मिस्टर जिन्ना यहाँ आए थे, उसको यहाँ के लोगों ने भगा दिया। CA/NRC का विरोध भी यहाँ हो गया, तो यहाँ जिंदा कौम है। काम होगा तब ना खुश होगा लोग, काम तो हुआ ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। पलायन एक ऐसा शब्द है जो नहीं रुकेगा, चाहे कोई कुछ कर ले नहीं रुकेगा। उसके पीछे की वजह यह है कि लोगों ने पैसे का टेस्ट देख लिया है बाहर रहकर। कुकुर बानर कोई ठार भो जेते हम मोदी जी के वोट देवे या हम तेजस्वी जी के वोट देवे। कि अमित शाह जो अभी हैं पीछे पड़े, ओसामा साहब के पीछे पड़े। ओसामा क्या किया आपका? बीजेपी का यह मुद्दा है क्या कि युवा नेता जो जाएंगे उसको पीछे खींचना चाहते हैं? चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव को बना रहे। क्या नीतीश मिश्रा चारा चोर का बेटा नहीं है? जगन्नाथ मिश्रा का बेटा? तो झंझारपुर में लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग बहुत तेज हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो जिसने जो बोला है सबका पलट देते हैं कि वक्फ पे सपोर्ट, जिन्होंने विरोध किया वक्फ के कानून का, हम उसके साथ हैं। जिन्होंने उसके सपोर्ट में समर्थन दिया, हम उसके खिलाफ हैं। मुसलमान? हाँ, मुसलमान। अच्छा, आप पूरा मुसलमान समुदाय का नेता आप तय कर लिए खुद कि जिन मुसलमानों ने वक्फ किया है अल्लाह के नाम पर, वो उस पोर्टल पे जाके अपना नाम रजिस्टर्ड करें। तो खुद गलत काम कर रहे हैं, उनको तो अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवावें जाके। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। मिथिला आए और पान नहीं खाए तो क्या किया। पर चुनावी सीजन है, सिर्फ पान खाएंगे तो क्या पता चलेगा। पान का टेस्ट पता चलेगा, अलग अलग दुकान का कारनामा पता चलेगा। पर चुनावी सीजन है तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे तब पता चलेगा मिथिला में हो क्या रहा है। और मिथिला छोड़िए, मिथिला बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विस्तार है उसका। हम झंझारपुर पे आ जाते हैं। झंझारपुर वो सीट जहाँ से सूबे के इंडस्ट्री मिनिस्टर आते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इसी इलाका में होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा आते हैं। झंझारपुर वो सीट जिसकी पहचान जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से है। झंझारपुर वो लोकसभा सीट जहाँ के सांसद हैं रामप्रीत मंडल। खैर, इतना कुछ हम क्यों बताएं, यहाँ के लोगों से ही पूछ लेते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नाम क्या हुआ सर आपका? मोहम्मद अतहर। अतहर साहब, क्या हम मतलब किस गांव में हैं और क्या पंचायत है ये? संग्राम पंचायत है, झंझारपुर ब्लॉक का 16 नंबर पंचायत। अच्छा, 16 नंबर पंचायत। जी जी। अच्छा, तो यहाँ तो जैसे नीतीश मिश्रा जी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, तो इधर बहुत इंडस्ट्री लगा होगा एकदम। सब लड़का सब जो इतना हमको दिख रहा है सब यहाँ काम करता होगा कहीं ना कहीं। जी जी, वो मतलब कि इंडस्ट्री पर उन्होंने काम किया है। जैसे पंडौल में अभी उन्होंने सूत मिल चालू करवाया है और दवा फैक्ट्री, और झंझारपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया को उन्होंने एक्वायर किया। चूँकि इनका टेन्योर बहुत कम दिनों का था, उसमें इन्होंने कोशिश अच्छी की है। और इससे पहले भी ये गन्ना मंत्री रहे हैं। जब गन्ना मंत्री थे तो रैयाम, सकरी या लोहट में जिन लोगों का पेमेंट बचा हुआ था, उस पेमेंट को इन्होंने करवाया था। काम करने वाले और अच्छे आदमी हैं। दूसरी बात के इतने बड़े जगह से पढ़ के आए हैं, झंझारपुर क्षेत्र में हैं। तो आप ही के इंडिया टुडे में एक खबर छपी थी कि 13 पावरफुल आदमी है इंडिया का, उसमें एक हमारे मंत्री जी भी हैं। आपके मंत्री जी का भी नाम है? जी। तो मंत्री जी मतलब आपके हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छे। आप सीनियर आदमी हैं, क्या करते हैं पेशे से? आप क्या हैं? सर, मैं समाजवादी चिंतक हूँ। ये नया पेशा नहीं है जी। सोशल वर्कर। तो घर भरण पोषण कैसे होता है, घर कैसे चलता है? हाँ, कारोबार है छोटा मोटा। पहला बहुत बताना चाहिए था, बोले कि वो चल रहा है तब समाजवादी चिंतक हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि इस इलाके का सही विकास हो रहा है? जी। तो समाजवाद का कितना रोल है इस विकास में? बहुत रोल है। जैसे कि आप देखिए मेडिकल कॉलेज झंझारपुर, उसके बाद मिथिला हाट झंझारपुर, संग्राम, इस तरह का। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय इन्होंने मंजूर करवाया है। और बहुत सारा और भी प्रोजेक्ट है। इन्होंने मंजूर करवाया कि संजय झा जी ने करवाया? इन्हीं के लेटर से जो सो गया, और वो MP हैं तो उनका तो रोल रहेगा ही। क्योंकि सेंटर का चीज आएगा तो बगैर MP के दस्तखत के नहीं होता है। तो गठजोड़ अच्छा है दोनों? जोड़ अच्छा है। जी जी। यंग लोग हैं कुछ। क्या नाम है मित्र आपका? जी, मेरा सिराज गौहर हुआ। सिराज गौहर जी। सिराज गौहर। सिराज या सिराज? सिराज। हाँ। मोहम्मद सिराज। हाँ, मोहम्मद सिराज। ठीक है, चलो सिराज भाई जी। मोहम्मद सिराज भाई, अब एक बात बताओ। इन्होंने तो कहा कि बहुत ज़बरदस्त विकास हो रहा है, पर हम खोज रहे थे इंडस्ट्री, हमको मिला नहीं। कहाँ है? देखिए, पता नहीं ये साहब को विकास कैसे दिख गया, कौन सा चश्मा लगाते हैं,
है ना विकास दिख गया। हम तो ये चश्मा लगाते हैं लेकिन इससे पावर वाला चश्मा है ये इससे विकास हमको पूरे झंझारपुर विधानसभा में नहीं दिखा है। यहाँ 2 मरतबा से वो मंत्री हैं, 3 मरतबा के विधायक हैं, वो अभी उद्योग मंत्री हैं, वो एक भी उद्योग नहीं लगा है झंझारपुर में जहाँ तक इन्होंने बात की। और जिस जगह पे आप खड़े हैं अभी, ये झंझारपुर विधानसभा का संग्राम पंचायत है। झंझारपुर विधानसभा का संग्राम पंचायत है। हमारे जो विधायक जी हैं उनका एक भी वोट दिखा दीजिए पूरे पंचायत में, एक भी वोट नहीं है पूरे संग्राम में, एक भी वोट कहीं भी देख लीजिए आप जा करके, एक भी वोट नहीं है। इसके 2 वजह हो सकती है जो मेरी पॉलिटिकल समझ और रिपोर्टिंग की समझ कहती है। 2 वजह हो सकती है, या तो आप लोग उनके काम से बहुत नाखुश हैं, दूसरा कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं तो बीजेपी के साथ मुस्लिम समुदाय वोटिंग का कोई तालमेल है नहीं। सुनिए, मसला वो नहीं है कि काम से कोई नाराज होगा, काम होगा तब ना खुश होगा लोग। काम तो हुआ ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम, यहाँ तो विचारधारा की बात है। जो पार्टी है ना सबको साथ लेकर के चलने की बात करे उसके साथ लोग जाएगा। वो पिछड़ा को साथ में ले, दलित को साथ में लेकर के चले, अल्पसंख्यक को साथ में लेकर के चले, उसकी बात होगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। ये बिहार है, आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं इस बिहार को। यहाँ हिंदू मुस्लिम पे कोई कार्य नहीं चलने वाला है। हाँ, जहाँ तक मिश्रा जी की बात बोले, जो हमारे विधायक है, व्यक्तिगत मैं एक मरतबा मिला हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं वो। अब विकास के मामले में नहीं, विकास नहीं हुआ। पूरे संग्राम पंचायत में एक भी वोट नहीं है, एक भी वोट नहीं। ये बोलने रुको कोने आराम से। सिराज बाबू बोले कि विकास कुछ हुआ नहीं, उससे पहले समाजवादी चिंतक बोले कि समाज का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है और उनका मतलब था हर समाज का ख्याल रखा जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अंजर भाई, क्या लगता है कि मुद्दा क्या है? पहले सबसे बड़ा बात है कि झंझारपुर के लिए मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो अनेकों हैं और उन सारे मुद्दों पर चुनाव होता नहीं है। किस चीज़ पे होता है? चुनाव सिर्फ फोकस पर है। किस पर है? फोकस पे चुनाव है। अब फोकस यूट्यूबर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से चुनाव का मोमेंट बदल गया हुआ है, वो फोकस्ड है। तो किस बात पर फोकस्ड है, मतलब ये पता करना तो। केंद्रीय नेतृत्व पर। मतलब आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बात केंद्रीय नेतृत्व की हो रही है, मतलब मोदी जी और राहुल गांधी पे चुनाव हो रहा है। हाँ, यहाँ मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि तेजस्वी का नाम आता है तो इसलिए तेजस्वी और मोदी जी यहाँ लोकल पर बात। अच्छा, आप कह रहे हैं कि झंझारपुर के मुद्दे की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब बोलेगा या तो नेता चुन लो, या तेजस्वी जी चुन लो, या नीतीश जी चुन लो, या मोदी जी चुन लो, यही बात हो रहा है ना। इसमें पार्टी से ज़्यादा जिम्मेदार आम नागरिक है कि आपने सुना भी होगा और देखा भी है, आप मीडिया के लोग हैं, कि उनका कहना आता है कि कुकुर बानर कोई ठार भो जेते हम मोदी जी के वोट देवे या हम तेजस्वी जी के वोट देवे। तो जनता जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के। तो ई लेल जे छै ई व्यवस्था हटवाक चाही। एकरा लेल जनता के जागरूक होय के बड़ जरूरी है, लेकिन जनता जागरूक होइला तैयारे नहीं है। जिम्मेदार जनते छे। जिम्मेदार जनता है आपके हिसाब से? बेशक जनता है। जनता अगर होशमंद होगा तो कभी जो है वो नेता के जाल में फंस नहीं सकता है। सिराज को हम सुने, इससे पहले आपसे पहले हम सिराज से बात कर रहे थे। सिराज जो बोला उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि वो पॉलिटिकली एक्टिव लड़का है, पर यूथ जो है ना वो पॉलिटिकली एक्टिव होगा तो या तो नेता के आसपास घूमेगा या ब्लॉक और पंचायत या फिर इस तरह की जगहों पे घूमता रहेगा, पर वो उसके खाने पीने का जरिया नहीं हो सकता है। यहाँ हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कई लोग खड़े हैं सुन रहे हैं हम लोगों को। ये नई का मतलब जो नई फसल है, ये लड़के सब क्या करते हैं यहाँ के संग्राम के? अपना काम करते हैं, अपने लिहाज से काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा 30 ईयर बैक लेके चलता हूँ। अभी इस मरतबा मुद्दा में पलायन शब्द पर बहुत बात हो रही है। हाँ, मैं आपको पॉलिटिक्स से हट कर बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। पलायन एक ऐसा शब्द है जो नहीं रुकेगा, चाहे कोई कुछ कर ले नहीं रुकेगा। उसके पीछे की वजह यह है कि लोगों ने पैसे का टेस्ट देख लिया है बाहर रहकर।
हमने वो दौर देखा है कि लोग पूरे दिन घर में बैठकर बिता दिया करते थे और जब भूख लगती थी तो धन्ना सेठों के पास जाकर कुछ धान लाते थे, उसको फिर तैयार करते थे और खा लेते थे, फिर बैठ जाया करते थे। पर ये गलत नहीं है ना, पैसे का टेस्ट अगर लग गया तो गलत क्या है? आज देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ और कोई होना भी नहीं चाहिए। पैसे का टेस्ट लग गया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाज ऐसा हो गया, हम लोगों को खर्च बढ़ा दिया, आदतें बदल दी ना हमारी। आप जिस पुराना 30 साल पुराना जमाना बोले कि धन्ना सेठ के पास जाके मांगना पड़ता था, भाई हम अपने खाने के लिए किसी और पे आश्रित थे। आज जब हम कमाएंगे, हम खुद अपना खाना तय करेंगे, तो ये गलत कैसे है मेरे को? नहीं तो मैं गलत बोल कहाँ रहा हूँ। चाहे वो बाहर से कमा करके लावें या चाहे अपने घर में कमावें, तो कमाना तो है ही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पैसे का टेस्ट लग गया तो पैसा चाहिए, तो इसलिए हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि बिहार में पैसा है नहीं। है नहीं, उस तरह का है नहीं। जो व्यवस्था हमको बाहर में मिल जाता है वो चीज़ यहाँ पर है नहीं। दूसरी चीज़ जो अभी फ़िज़ा है, मैंने जो कहा कि फोकस है, तो उस फोकस के ताल्लुक से एक बात है कि समाज जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ये प्यार मोहब्बत की जगह है और क्रांतिकारी जगह भी है। क्रांतिकारी कैसे? मिस्टर जिन्ना यहाँ आए थे, उसको यहाँ के लोगों ने भगा दिया। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ से जिन्ना साहब को भगाया जा चुका है। जा चुका है। CNRC का विरोध भी यहाँ हो गया। तो यहाँ जिंदा कौम है। ये मतलब आप कह रहे हो कि हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना को भगाया भी गया और ये वो जगह है जहाँ CNRC का विरोध भी हुआ। तो जिंदा कौम है और मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोग हैं। आपको जितना जाति है हिंदुस्तान के अंदर लगभग मेरे यहाँ मिलेगा और सब एक दूसरे पर निर्भर है, सब खुशी खुर्रम भाईचारे के साथ रहते, सुख दुख खाना पीना उठना बैठना सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई हेजिटेशन नहीं है। और इत्तेफाक और खुशी की बात यह है और मैं समझता हूँ अपने लिए कि हम लोगों ने हिंदू लीडरशिप को हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। इसी के मद्देनज़र आज भी हमने किसी मुस्लिम लीडरशिप को विधानसभा और लोकसभा में पोल नहीं किया है, टोटल हिंदू लीडरशिप को ही पोल किया। जैसे क्या है ना कि एक पत्रकारी समझ के हैं या फिर कुछ जो खबरें छपती हैं, जो डेटा आता है, डेटा के आधार पे कहा जाता है कि भाजपा का मुस्लिमों के प्रति ऐसा स्टांस रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक हैं यहाँ से, ऐसा रहा है उनका स्टांस कि मुस्लिम उनको अपने नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। नीतीश जी को लेकर ये विरोध नहीं है मुसलमानों के बीच में, नीतीश जी को लेकर सहज हैं, वो वोट दे देते हैं नीतीश कुमार को, पर भाजपा को नहीं देते। पर आप जो बात कह रहे हैं बहुत अलग बात कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ विधायक भाजपा के हैं। नहीं, इनको भी वोट मिला है, आप रिकॉर्ड पूछ सकते हैं। 10,000 से अब मुस्लिमों ने वोट किया पिछले विधानसभा चुनाव में इनको। नीतीश मिश्रा जी को 10,000 वोट जी पड़े हैं। आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, आपको बता देंगे वो उनको वोट पड़ा है। यहाँ हिंदू मुसलमान इस इलाके में नहीं होता है, झंझारपुर में नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर सब भाई है। नहीं होता है, लेकिन सब बोला कि पिछले विधानसभा चुनाव में मिथिला के इलाके में जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता था, हिंदू मुसलमान हुआ, इसी कारण से एनडीए को इतने वोट पड़े। वो बात नहीं है। वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पिछले चुनाव के अंदर जो मीडिया का परसेप्शन बना था उसके बरक्स इस मर्तबा मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का कोई रोल नहीं है उसका। तो आपके हिसाब से मीडिया खराब करता है माहौल, क्या कर रहा है? और नेता कुछ नहीं करता है? चूँकि सवाल प्लांटेड होता है इसलिए नेता वैसा जवाब दे देते हैं। नहीं का बच्चा सको, आप पार्टी का झंडे पहन लिया, अब तो खत्म हो गया चर्चा, आप तो अब विरोध ही विरोध है। आपने इन्होंने कहा कि 10,000 मुसलमानों ने तो खुल के रहिए कहीं भी। नहीं, हाँ ठीक है, कोई उसमें मैं नहीं समझ रहता हूँ कि सामने कुछ पीछे कुछ, उसकी भी पार्टी उसकी भी पार्टी उसमें। हाँ, आइए कोई बात नहीं। इन्होंने बताया कि करीब 10,000 वोट मुसलमानों के पड़े नीतीश मिश्रा जी को, जो यहाँ के विधायक है। आप जिस पार्टी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी, आपके मुखिया, हाँ आपके मुखिया तो नहीं, मतलब हाँ आपके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, उनका कहना है, हमेशा कहते हैं अलग अलग मंचों से, कि बीजेपी ने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं किया उस समुदाय के साथ ऐसा। पर वो कह रहे हैं 10,000 वोट पड़ रहा है मुसलमानों का, तो यहाँ तो इसका मतलब कि माहौल ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब। नहीं, देखिए मुसलमानों का पिछले क्या पड़ा, पहले किस क्वालिटी पे मुसलमानों ने वोट दिया ये जानकारी मुझे नहीं है। वो बताएंगे वो कि किस सच्चाई पे बोल रहे थे। इस बार का मुद्दा तो मुसलमानों का सबसे अहम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ है।
औकाफ के ऊपर मुसलमानों ने ब्लॉक से लेके ज़िला से लेके गांधी मैदान पटना तक अपना माल अच्छा, अपनी दौलत वक्फ वाली बात कर रहे हैं, वक्फ हाँ उठा वाली। लिया है। और इसका विरोध मुसलमान दिल से कर रहा है कि जो पार्टी मुसलमानों के वक्फ बिल में सपोर्ट किया है, उसका विरोध नहीं किया, हम उसको वोट नहीं देंगे किसी भी हाल में, चाहे वो जदयू से आए या बीजेपी से आए या किसी भी रिलायंस से आए, वो उनको वोट नहीं देगा। मुसलमान पूरे तौर पे मुत्तहिद हो चुका है। उनके दिल में उनकी मस्जिद का उनके दिल में उनके मस्जिद का एहतराम है, उनके मदरसे का एहतराम है, उनके कब्रिस्तान का एहतराम है, उनको एहतराम मुसलमान जो इस बार वोट कर रहा है। नेताजी हम हाँ। देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ। गलती हुई कि हम आपका नाम पूछना भूल गए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मुंतजिर कासमी हुआ। मुंतजिर कासमी। हाँ। मुंतजिर भाई, वक्त के पर बात किए। एक मिनट, आ जाओ ना, रास्ता गाड़ी चलते रहना है। ठीक ठीक। हाँ, आप जैसे इस पे बात किए कि वक्त पे बात किए कि वक्त पे सपोर्ट, जिन्होंने विरोध किया वक्त के कानून का, हम उसके साथ हैं। जिन्होंने उसके सपोर्ट में समर्थन दिया, हम उसके खिलाफ हैं। मुसलमान। हाँ, मुसलमान। अच्छा, आप पूरा मुसलमान समुदाय का नेता आप तय कर लिए खुद को? नहीं, मुसलमान का नजरिया है। मुसलमान का देखिए, 32 लोगों ने वोट दिया है। हाँ। उसमें तो 80% हिंदू, 90% हिंदू मेंबर पार्लियामेंट का वोट हाँ, है। ये भारत सरकार का मामला है। और भारत सरकार ने उम्मीद नाम का एक पोर्टल बनाया है कि जिन मुसलमानों ने वक्फ किया है अल्लाह के नाम पर, वो उस पोर्टल पर जाके अपना नाम रजिस्टर्ड करें। और मैं अफसोस के साथ कहूँगा, हर गांव में मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन है, मगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुसलमान को तो खुद गलत काम कर रहे हैं, उनको तो अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवावे जाके। अगर सरकार कानून ला रही है, कि मुसलमानों की रहबरी जो है, मुसलमानों की रहबरी हमेशा हर दौर में मुस्लिम पर्सनल वोट करता है, जमीयत करता है, उसके अलावा इमारत शरिया करता है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल करता है, खानका मुंगेर करता है, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो करते हैं। उन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका मुद्दा मतलब आप कह रहे हैं चुनाव इस बार वक्त पे हो जाए? हाँ, नहीं, चुनाव वक्त पे नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट करेंगे, मुसलमान वोट नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद जसीम शेख। यसीम शेख। जसीम शेख। चलिए, जसीम भाई क्या करते हैं आप? सर मेरा तो अभी 12 क्लियर हुआ, ग्रेजुएशन में गया है। वोटिंग का हो गया, बन गया क्या? इस साल मैं वोट फर्स्ट बार गिराऊंगा। पहली बार वोट गिराएंगे तो क्या क्या सोच के वोट गिराएंगे आप? सर पहली बात कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं सर, यहाँ जो क्रिकेट ग्राउंड था उसको ख़त्म कर दिया गया। मधुबनी में जो 2005 में ग्राउंड बना था, उसमें आज हम मधुबनी में गए थे, मतलब वहाँ मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उस सेंटर पे हम वहाँ जब रह रहे थे तो ग्राउंड जो था उसमें केचली होता है जो पानी में लगता है, वो पूरे ग्राउंड में लगा हुआ था। तो मैं अपने मधुबनी स्टेडियम की बात कर रहे हैं। मधुबनी स्टेडियम की यस सर, जो यहाँ था ग्राउंड, उसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, अच्छी बात है कि कॉलेज बना, क्योंकि उस जगह पे शिक्षा मिलता है। प्लस की वादा किया गया था कि इस जगह पे ग्राउंड दिया जाएगा। वो 10 किसने साल वादा किया था? यहाँ का मंत्री नीतीश मिश्रा। अच्छा, उन्होंने वादा किया, वो निभाए नहीं? नहीं, हैं? संजय झा और नीतीश मिश्रा दोनों वादा किया, दोनों मतलब नहीं दिए। प्लस हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग को खेलने कूदने के लिए आज़ादी होना चाहिए। जब खेलेंगे तब ना आगे जाने का। बहुत दिनों बाद कोई बच्चा मिला है जो खेलने कूदने के लिए लड़ाई करना चाह रहा है। बाकी सब यहाँ पढ़ाई के लिए लड़ाई कर रहा है, ये अच्छी बात है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ दोस्त, क्या पता खेल कूद के बहुत आगे निकल जाओ। मैं एक शायरी के साथ में अपना बात ख़त्म करता हूँ कि मैं नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता हूँ, बड़ा नादान हूँ कि दिल्ली को लंदन समझता हूँ। दिल कष्ट कोई उस चाय वालों को तो समझाओ कि गरीबों की कमाई को भी वो काला धन समझता है। थैंक यू सर। भाई साहब एकदम भरा पड़ा था। ये मित्र, हम जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे तो ये मित्र हमें हाईवे पे मिले। उस समय हम लोग बात कर रहे थे, इन्होंने बताया आप यूट्यूबर हैं। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम हुआ फरहान फ़नी 01। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फरहान फ़नी 01। कितने फॉलोअर हैं आपके यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मेरा 5000 सब्सक्राइबर है सर। 5000? जी सर। और इस पे इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे अभी फ़िलहाल में शुरू किया है तो 1000-1200 है। अच्छा, अभी फिलहाल शुरू किया। क्या बनाते हैं उस पे कंटेंट? फ़नी कंटेंट बनाते हैं। फनी कंटेंट बनाते हैं, तो फनी कंटेंट में क्या होता है? मतलब कहीं गए, किसी को छेड़ना हुआ, किसी को यार ये फनी कैसे हुआ यार?
कैमरे के आदमी हो, कैमरे से छिपके कोने में बैठे हो, कैमरे के सामने पे आके रिकॉर्ड कराओ। हाँ, तो बोलो क्या कहते हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम थे, अभी जो थे, तो हैं अभी फिलहाल? अभी हैं फिलहाल। तो उसने सवाल एक स्टेट पे उनका वो था, मतलब जनसभा रैली था, तो जो स्टेट पे वो बोले मंच पे अपने कि आरजेडी के और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है नचनिया को टिकट दे रहे हैं, खेसारी लाल को नचनिया। आपने निरहुआ क्यों टिकट दिया? निरहुआ क्या थे? वो भी तो नचनिया थे। आपने बहुत ऐसे ऐसे नचनिया को टिकट दिया, तो एक बार अगर खेसारी लाल को ये दे दिया तो क्या गलत किया? और दूसरी ये बात कि अमित शाह जो अभी हैं पीछे पड़े, ओसामा साहब के पीछे पड़े हैं। कल भी आए, तो कल मिथिला हाट में अमित शाह आए थे और ओसामा के पीछे पड़े। ओसामा क्या किया आपका? कुछ तो किया नहीं है। राजनीतिक में नया नौजवान लड़का है, हम लोग से बड़े, हम लोग के सीनियर भैया लगेंगे, वो राजनीतिक नए में घुसे हैं, तो इसमें युवा नेता जो घुस रहे हैं उनको आप लोग पीछे क्यों खींचना चाह रहे हैं? बीजेपी का ये मुद्दा है क्या कि युवा नेता जो जाएंगे उसको पीछे खींचना चाहते हैं? और प्लस ये हुआ कि चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव को बना रहे हैं। क्या नीतीश मिश्रा चारा चोर का बेटा नहीं है? जगन्नाथ मिश्रा का बेटा? बताइए, नीतीश मिश्रा है ना चारा चोर का बेटा, तो वो अभी मंत्री में बैठा हुआ। आरजेडी का अभी तेजस्वी लालू यादव का बेटा चारा चोर में पकड़ा गया, तो उसको सब चारा चोर का बेटा बोल रहा है, लेकिन नीतीश मिश्रा को कोई नहीं देख रहा है। अभी आरजेडी ने बोला कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उससे पहले बीजेपी को और जेडीयू को ख्याल नहीं ख्याल था। जैसे तेजस्वी यादव घोषणा करते उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भी ये घोषणा करते हैं। और 4 साल कहाँ रहते हैं आप लोग? 1 साल जो बिहार में आते हैं, 4 साल आप लोग कहाँ रहते हैं? 4 साल भी तो आके बिहार में देखिए कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के युवा लड़का क्या कर रहे हैं। यहाँ के युवा लड़का जो है कोई रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ है रोजगार का बात, यहाँ रोजगार कोई नहीं दे रहा है। और यहाँ बात करते कि आएंगे तो इसको विशेष राज्य का दर्जा बना देंगे, अभी तक बन रहा है। गुजरात जाते विशेष राज्य का दर्जा बना देंगे, अभी तक बन रहा है। सबको तो आप विशेष राज्य का दर्जा ही बनाएंगे, तो किसको बनेगा? आज क्लियर बताइए हमको। क्या आपको पता है कि कांग्रेस ने ये बात कही है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय का भी होगा? क्या पता है दोस्त आपको ये बात? देखिए, यहाँ डिप्टी सीएम की लड़ाई नहीं हो रही है, सीएम बनने की लड़ाई नहीं हो रही है। हम जो ग्रेजुएट युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, राहुल गांधी महागठबंधन का ऐलान है कि हर घर सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, इसलिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं उसे 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, इसलिए लड़ रहे हैं। जो लोग वृद्धा पेंशन जो है अभी 400 रुपया पहले मिल रहा था, जैसे ही महागठबंधन ने ऐलान किया 1500 का 1100 पे आया, ये 1500 की बात किए हैं, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, समझे? डिप्टी सीएम की कोई बात नहीं है। अच्छा, डिप्टी सीएम एक व्यक्ति बनेगा। ये बात आपको पता है कि कांग्रेस बोली है कि अगर तेजस्वी जी का सरकार बनता है महागठबंधन का, तो डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से आएगा, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय का भी होगा। ये पता है आपको? ये सब हम नहीं जानते हैं। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? लालटेन छाप। लालटेन पर यहाँ लालटेन छाप नहीं है, तो कौन छाप है? अभी हमने सबको हसुआ। कांग्रेस ये आपको तो पता होगा ना, ये तो आपको पता होगा ना, हम जो बात बोले हमको पता है ना। वही बता रहा हूँ। कांग्रेस का इतिहास है कि बिहार के अंदर सबसे पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब को बनाया था, और नायब मुख्यमंत्री की आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस को लाएगा तो मुख्यमंत्री भी मुस्लिम हो सकता है। 2 नेता घुस गया हमारे डिबेट में, हम इसी से बचते हैं, ठीक है? ये लोग हाईजैक कर लेता है, मतलब बोलेगा पार्टी लाइन पे एक कर देंगे, वो कर देंगे। करना किसी को नहीं। कोई करता है? सही से बताओ। नहीं, कोई नहीं कुछ करता। हाँ, मतलब एक बात बता, जहाँ जाओ किसी भी पार्टी का विधायक हो, लड़का एक ही बात बोलता है, आपका नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है। आप करते क्या है? मैं बेरोजगार हूँ। हाँ। दूसरा, अगर किसी से पूछो कि कहाँ काम करते हो, अगर काम किसी के पास, तो बोलेगा हम बाहर काम करते हैं, यहाँ काम नहीं करते हैं। हम जहाँ आए हैं, यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर का इलाका है, तो यहाँ बहुत इंडस्ट्री लगा है? नहीं लगा। सही बताना, मतलब देखो, ठीक है, चुनावी चर्चा से दूर। जैसे कि किस क्लास में हो, नाम क्या है पहले ये बताओ दोस्त। मेरा नाम मौलाना इमामुल हक हुआ। इमामुल हक। हाँ, इमामुल भाई, तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं आप?
मैं अभी तो बीएड कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर, तो यानी आप एजुकेशन फील्ड में जो शिक्षकों की भर्ती निकलती है तो तब उसको लेकर आप उत्साहित रहते हो। हाँ। तो ये तो नीतीश सरकार जो अनाउंस की है कि 1.25 लाख 1.5 लाख पद अनाउंस की ना कि 1.5 लाख और भर्ती की जाएगी, तो उसमें बैठे थे कि अभी तक तो मैं नहीं बैठा हूँ। हाँ। सीटें अब आने वाला है। हाँ। आ चुका है नोटिफिकेशन। हाँ। तो इंशाल्लाह उसमें बैठूंगा। उसमें बैठोगे, तब तो आप लोगों को नीतीश जी अच्छे लगते होंगे, भर्तियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो समझ लीजिए एक तरह से ठीक है। हाँ। लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। जब सरकार जैसे ही बदलेगा हाँ। तो फिर मुद्दे की बात होगी, काम की बात होगी। हाँ। नेता आपस में फिर लड़ेंगे। हाँ। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो फिर तो अपना सख्ता हो जाएगा ना, फिर हमारी ही चीज़ है, हर चीज़ अपने कब्जे में हर चीज़ को ले लेगा वो। तो आगे दूसरे कंट्री में भी आप देख सकते हैं, जो कुछ साल 5 साल 10 साल के बाद सरकार बदलती रहती है, तो उससे मुद्दे की बात होती है, काम की बात होती है। गफूर साहब मधुबनी विधानसभा से, कर्पूरी ठाकुर फुलपड़ा से, डॉक्टर साहब झंझारपुर से। तो मधुबनी ज़िला का रहने वाला तो नहीं, बाहर से जो लोग आए थे सब जीत के सीएम बने हैं। और आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ कर्पूरी जी 1.5 महीना रहे हैं, इलेक्शन लड़े थे फुलपड़ास का, समझ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का हर 6ठा नौजवान आपको नेता मिल जाएगा और हर 4था नौजवान IAS के रैंक में रहता है। हाँ, इतना जागरूक है इलाका जी। अभी आपको झंझारपुर का चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात के मनोज दास, अभी बने हैं पिछले हफ्ते। आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी हैं कनकपुरा के योगी आदित्य दास, चंचल दास। अभी मेरे बगल में एक अंकल हैं, उनकी पूरी फैमिली है, जज है संग्राम के। तो पढ़ी लिखी जगह, विद्वानों की धरती। और आपको हम बता दें, सर गंगानाथ झा, सर डॉक्टर अमरनाथ झा झंझारपुर के थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के VC हुए, बाप बेटा दोनों, जो अमिताभ बच्चन को भी पढ़ा चुके हैं। तो झंझारपुर में लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग बहुत तेज़ हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो जिसने जो बोला है सबका पलट देते हैं। हाँ, यही ना सबका पलट देते हैं। नेता पलटेंगे कि जनता, पता नहीं। 14 नवंबर को जब काउंटिंग शुरू होगी तब पता चलेगा कि किसने भरोसे के साथ किस पर बटन दबाया था। इस इलाके में चुनाव होना है CPI ML के कैंडिडेट राम नारायण यादव या फिर सूबे के इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा जी का। बाकी बेस्ट ऑफ लक हम लोग कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने, हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।